आज हम वीडियो में देखेंगे महाराष्ट्र का चकवा की कहानियां। महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में, विशेषकर पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्रों में, पुरानी किंवदंती सुनाई देती है। यह कहानी है चकवा की, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। चकवा एक रहस्यमय प्राणी है जो रात के अंधेरे में प्रकट होता है और ग्रामीणों को डराता है। यह कहानी इतनी प्रसिद्ध है कि गांव के बच्चे रात में अकेले बाहर निकलने से डरते हैं और बड़ों की आज्ञा मानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। इसका नाम है देवगढ़। ये गांव पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था और यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन से अपना जीवन यापन करते थे। देवगढ़ के लोग सरल, सीधे और मेहनती थे। दिन भर खेतों में काम करने के बाद शाम होते ही वे अपने घरों में लौट आते थे। लेकिन जैसे ही रात होती, गांव में एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति तात्या, जो लगभग 90 साल के थे, चकवा की कहानियां सुनाते थे। उन्होंने बताया कि जब वे बच्चे थे तब उन्होंने खुद चकवा को देखा था। चकवा का आकार विशाल था, उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसकी चीख सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। तात्या ने बताया, ये बात तब की है जब मैं 10 साल का था। एक रात मैं अपने दोस्त के साथ घर लौट रहा था। हम दोनों ने देखा कि एक बड़ी छाया हमारी तरफ बढ़ रही है। पहले तो हमने सोचा कि ये कोई जानवर होगा, लेकिन जब वह हमारे करीब आया तो हमें एहसास हुआ कि यह चकवा है। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसने जोर से चीख मारी। हम दोनों डर के मारे वहीं जम गए थे। लेकिन तभी हमारे गांव के पुजारी बाबा जी आए और उन्होंने मंत्र पढ़कर चकवा को वहां से भगा दिया। कहानी के अनुसार चकवा की उत्पत्ति बहुत पहले हुई थी। यह जाता है कि एक बार एक गांव में एक बहुत ही लालची जमींदार था। उसने अपने गांव के लोगों पर बहुत अत्याचार किए, उनकी जमीन छीन ली। उसकी इस लालच और अत्याचार से दुखी होकर गांव के लोगों ने एक रात उसे मार डाला। लेकिन मरने से पहले जमींदार ने शाप दिया कि वह एक चकवा के रूप में वापस आएगा और गांव के लोगों को तंग करेगा। जमींदार की मौत के कुछ दिन बाद ही गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात को लोगों को चीखने की आवाजें सुनाई देती और वे अपने घरों से बाहर निकलने से डरते थे। धीरे धीरे लोगों ने समझा कि यह चकवा है, जो जमींदार का ही रूप है। तब से गांव के लोग रात में घर से बाहर नहीं निकलते थे और अगर जरूरी हो तो मंत्र पढ़कर बाहर जाते। समय बीतता गया और देवगढ़ में एक नए नायक का उदय हुआ, जिसका नाम था शिवा। शिवा एक साहसी और तेज तर्रार युवक था। उसने तात्या और गांव के बड़ों से चकवा की कहानी सुनी थी और उसने ठान लिया था कि वह इस रहस्य का अंत करेगा। शिवा ने गांव के पुजारी से आशीर्वाद लिया और चकवा को पकड़ने का निर्णय लिया। शिवा ने गांव के युवाओं को एकत्रित किया और एक योजना बनाई। उन्होंने रात में पहाड़ी के ऊपर एक बड़ा दीप जलाया और मंत्रों का जाप किया। जैसे ही रात गहरी हुई, चकवा की चीख सुनाई देने लगी। शिवा और उसके साथी तैयार थे। उन्होंने चकवा को घेर लिया और उसके चारों ओर एक जाल बिछा दिया। चकवा की यह कहानी महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में अभी भी सुनाई जाती है। यह कहानी न सिर्फ एक रहस्यमय प्राणी की है, बल्कि यह भी बताती है कि साहस और विश्वास से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। देवगढ़ के लोग आज भी इस कहानी को सुनकर सीखते हैं कि डर को मात देने के लिए दृढ़ संकल्प और एकता की आवश्यकता होती है।